तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, कि तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए यही शर्त मौत से लगाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए यही शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आर्मी जीडी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। पूरी ईमानदारी के साथ अपने जो फिजिकल एग्जाम है उसकी तैयारी चल रही होगी। इसके साथ साथ रिटर्न एग्जाम की तैयारी हम करा रहे हैं। 6 क्लासेस हम ले चुके हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान और विज्ञान के मिला के। उसमें से हमारी कोशिश रहेगी 26 से 27 क्वेश्चन आपके सही हो। इसी के लिए क्लासेस डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करके डाली जा रही हैं, जिससे कि आप क्या कर सकें, रिटर्न एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। कि अगर फिजिकल क्लियर हो जाए तो रिटर्न में भी आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो अच्छे से बिना किसी ज्यादा टेंशन के आराम से कर सके। क्योंकि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी थोड़ी, तो जब एग्जाम होगा तब तक आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स आराम से गेन कर सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। सारी क्लासेस को देखिए, फिर इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो हम क्वेश्चंस दे रहे हैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। इसके साथ साथ हम वहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी प्रोवाइड कराते हैं और इसी के साथ साथ क्विज भी चालू कर रहे हैं। डेली बेसिस पे आपके क्विज लिए जाएंगे। जो क्वेश्चन हम यहाँ पे कराएंगे, कुछ क्वेश्चन जो क्लास में करा रहे हैं वो होंगे, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए दे रहेंगे उनमें से होंगे, कुछ क्वेश्चन कुछ अलग होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जिससे कि एग्जाम से पहले एग्जाम के टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को एंड तक देखिए, पूरी देखिए, तो आपको क्या इसका फायदा अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, यानी कोयला इनमें से कौन सी चट्टान में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा अवसादी। किसके अंदर पाया जाता है, अवसादी चट्टान के अंदर, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, मूंगे की सबसे बड़ी चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है। देखिए, मूंगे की सबसे बड़ी चट्टान जिसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, वो कहाँ पे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है वो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी कायांतरित सेल है, यानी कि कायांतरित सेल मेटामॉर्फोस सेल कौन सी है इनमें से। तो संगमरमर कौन सी है, संगमरमर, ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत है, यानी कि जो एशिया और यूरोप महाद्वीप है उसको अलग करता है वो कौन सा पर्वत है। तो वो है यूराल पर्वत, यानी ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन 125, निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इनमें से जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंध्याचल कौन सा है, विंध्याचल है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। अगला है, एवरेस्ट किस देश में स्थित, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है, इसकी है 8848। याद रखिएगा 8848 मीटर है, पहले 8844 थी, अब है 8848 मीटर। ये कहाँ पे है, ये नेपाल में है। भारत का सबसे बड़ा जो पर्वत की चोटी है वो कौन सी है, वो है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, और वो कहाँ पे, वो है काराकोरम में। कहाँ पे है, काराकोरम। तो देखिए, एवरेस्ट किस देश में स्थित है, ये है नेपाल में। कहाँ पे है, नेपाल, ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, माउंट गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। देखिए, K2 आ गया, माउंट गॉडविन ऑस्टिन ये कहाँ पे है, मैंने अभी आपको बताया काराकोरम में। कहाँ पे है, काराकोरम में, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वतीय चोटी। अगला देखिए, पृथ्वी की सतह का कठोर भाग क्या कहलाता है। तो जो कठोर भाग होता है पृथ्वी की चोटी का उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं खनिज। ठीक है, क्या कहते हैं, खनिज। अगला है, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है, मैंने आपको अभी बताया था एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है, 8844 पहले थी, अब है 8848, यानी ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पठारी क्षेत्र है उसमें कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है। वर्ल्ड की तो है लगभग 9%। कितनी है, 9%, यानी ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोयस पठार स्थित है। लोयस पठार जो हमने दे रखा है इसमें से लोयस पठार कहाँ पे, तो वो कहाँ पे है, चीन में। कहाँ पे है, चीन के अंदर है। ठीक है, अगला है, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। घास का नाम है वेल्ड, वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। अगला देखिए, किस देश में प्रेरीज का मैदान है, यानी कि जो प्रेरीज का मैदान है वो कौन सी जगह है, इनमें से कौन से देश के अंदर है। तो वो है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका के अंदर। ठीक है, अगला है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है। तो देखिए, अभी पहले किसमें पूछा था, पठारों में। तो 9% तो पठारों में रहता है
और लगभग 90% किस में रहता है, मैदानों के अंदर रहता है। कितना रहता है, लगभग 90%। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोबी नामक मरुस्थल अवस्थित है। मरुस्थल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एशिया में। ठीक है, क्या हो जाएगा, एशिया के अंदर। और इसी के साथ साथ जो गोबी मरुस्थल, इसको क्या कहते हैं, शीत मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत मरुस्थल। ठीक है, अगला देखिए, थार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी थार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, कहाँ पे है, तो वो है दक्षिण एशिया में। कहाँ पे है, दक्षिण एशिया, यानी ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है, नेगर मरुभूमि कहाँ पे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेगर मरुभूमि कहाँ पे स्थित है, तो वो है इजराइल में। कहाँ पे है, इजराइल में। इसके साथ साथ कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा द्वीप है जहां पे मरुस्थल नहीं है, महाद्वीप है, तो यूरोप में क्या है, मरुस्थल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, अभी मैंने आपको बताया कौन सा है, गोबी। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, गोबी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी, तो ये है चीन की हुआंगहो, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। और विश्वासघाती क्यों माना जाता है, क्योंकि क्या होता है, इसका जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, हर वर्ष परिवर्तित होता रहता है, और क्या होती है, इससे बाढ़ आती रहती है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको विश्वासघाती नदी कहते हैं। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है, तो भारत की विश्वासघाती नदी हुगली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हुगली को। विश्व की है हुआंगहो और भारत की है हुगली। ठीक है, अगला है, नील नदी की देन किसे कहा जाता है। नील नदी की देन किसे कहा जाता है, चीन, यूनान, मिस्र या जापान को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्र को। ठीक है, मिस्र। अगला है, नील नदी का स्रोत क्या है, यानी कि जो पानी का स्रोत है, स्रोत नील नदी का वो क्या है, लेक नासिर, लेक विक्टोरिया, लेक छद या लेक, ठीक है, तो लेक तंगनाइका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेक विक्टोरिया। नील नदी का स्रोत क्या है पानी का, लेक विक्टोरिया। अगला है, डेल्टा का अर्थ है, डेल्टा का अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेल्टा का अर्थ क्या होता है, अपनी सहायक नदियों के मध्य त्रिकोणाकार भूमि। देखिए, डेल्टा का मतलब होता है, आपने देखा होगा डेल्टा का साइन कैसा होता है, त्रिभुज जैसा होता है, तो इसलिए डेल्टा का अर्थ होता है अपनी सहायक नदियों के मध्य त्रिकोणाकार भूमि बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड। अगला देखिए, गंगा के मैदान में नए जलोढ़ निक्षेप कहे जाते हैं, यानी कि जो गंगा के मैदान में जो नए जलोढ़ निक्षेप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भाबर, बांगर, खादर या तराई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खादर। क्या कहा जाता है, खादर, ऑप्शन थर्ड। अगला देखिए, निम्न में से भारत की किस नदी घाटी में अधिकतम बीहड़ है, यानी कि जंगल ही जंगल है, बीहड़ है, कौन सी नदी है वो, कृष्णा, गंगा, सतलज या चंबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंबल। आपको पता होगा, सुना होगा आपने, चंबल के डाकू कहा जाता था ना पहले, चंबल नदी के किनारे डाकू रहा करते थे, तो इसलिए क्योंकि वहां पे क्या था, बीहड़ एरिया था, ज्यादा जंगली जंगल थे, तो वो थी चंबल नदी। ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में आ चुका है ये, कंपटीशन के में। दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, जल संभर, जल विभाजक, दोआब या तराई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोआब। क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। अभी दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं, क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। अगला है, लेक सुपीरियर झील स्थित है, कौन सी, लेक सुपीरियर, यूएसए, जापान, रूस या कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ही यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में है कौन सी, लेक सुपीरियर। अगला है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील टिटिकाका, आयर, लेडोगा या विक्टोरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयर, कौन सी, आयर। अगला है, विक्टोरिया झील अवस्थित है, विक्टोरिया झील कहाँ पे है, बोलीविया में, पूर्वी अफ्रीका में, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका के अंदर है विक्टोरिया झील। अगला है, विक्टोरिया जल प्रपात किस नदी से संबंधित है, कौन सा, विक्टोरिया जल प्रपात, यानी जो विक्टोरिया का जल झरना है वो किससे संबंधित है, कौन सी नदी से, अमेजन, मिक्सोरी, सेंट लॉरेंस, जेम्बेजी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेम्बेजी, कौन सी, जेम्बेजी। नियाग्रा प्रपात है, 150 आज का जो जीके का लास्ट क्वेश्चन क्या है, नियाग्रा प्रपात है, यूके में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है, नियाग्रा प्रपात है। ठीक है, अब देखिए कुछ साइंस के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। तो आज का साइंस का पहला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होती है। ठीक है, तो सेल डिवीजन होता है, वो किस प्रोसेस से होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइटोसिस। क्या हो जाएगा, माइटोसिस। आपने बायो में पढ़ा होगा मियोसिस, माइटोसिस। तो कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया से होता है, माइटोसिस, यानी ऑप्शन थर्ड। अगला देखिए,
निम्न में से किसे शक्ति का भंडारण कहा जाता है? देखिए जहाँ पे जो पावर होती है उसका जो क्या होता है, एक तरीके से भंडारण होता है, यानी कि जमा होती है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, राइबोसोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, शक्ति का भंडारण होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि कौन सी है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है इनमें से? प्यूटेट्री, थायराइड, एड्रिनल या पेनक्रियास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेनक्रियास क्या है, नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी तीनों होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए क्या अनिवार्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हरे पौधे। ठीक है, अगला है, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, उसकी यानी जो कपड़े धोते हैं तो आप बताओगे नील का प्रयोग करते हैं, तो क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है अति उज्जवल स्वरूप के कारण। ठीक है, इसके कारण अति उज्जवल स्वरूप, आप बताओगे नील देते क्या होती है, चमकने लग जाते हैं कपड़े। ठीक है, अगला है, एक मोल में कितने कण होते हैं? ठीक है, यानी एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक, यानी ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए, भोजन को किस रूप में संचरण करता है? जो लीवर होता है वो कैसे करता है? तो इसका जो राइट आंसर है कि ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में, अल्बुमिन में या एटीपी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन में, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, अगला है, जब किसी घड़ी में चाबी भरी जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने चाबी वाले खिलौने देखे होंगे कि चाबी भरते वो चलने लग जाते, तो जब चाबी भरते हैं तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे वो चलते हैं? रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। अगला है, वॉट किसकी इकाई है? विद्युत स्रोत, विभवांतर, शक्ति या ओम। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति का है क्या, वॉट। अब बताओगा शक्ति किस में मापी जाती है, वॉट या हॉर्स पावर में। ठीक है, अगला है, मरीचिका प्रकाशीय दृष्टिभंग का होने का मुख्य कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में पढ़ा जाता है कि रेत के टीलों के अंदर पानी सा दिखाई देता है जिसको मरीचिका कहते हैं, वो क्यों दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जिसको TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है प्रकाश का। ठीक है, अगला है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, इसका क्या है सही रासायनिक नाम क्या होगा? टोलिन, एनिलीन, बेंजीन या एल्केन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनिलीन। क्या कहते हैं इसको, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको कहते हैं एनिलीन। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगला है, सोडियम जिसका परमाणु भार कितना होता है, 23, और परमाणु संख्या होती है 11 के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे? यानी कि क्या दे रखा है मैं, सोडियम, तो उसके नाभिक में क्या पूछा है मैं, कितने न्यूट्रॉन होंगे, 11, 12, 13, 14। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12। मैंने आपको पहले भी कहा था 20 तक के एलिमेंट्स, उनके परमाणु संख्या, परमाणु भार, क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगला है, गतिज ऊर्जा मालूम करने का सूत्र क्या है? क्या गतिज ऊर्जा, किसका गतिज ऊर्जा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता होगा क्या होता है, हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला देखिए, यदि एम्पिरिकल सूत्र CH2 है तो यौगिक क्या होगा? यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या दे रखा है, CH2। तो आपको पता होगा CH2 किसे कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कीन। अगला है, निम्न में से कौन सा पूर्णांक में होता है? यानी कि क्या होता है, पूर्णांक होता है, कभी भी घटे में नहीं होता। परमाणु द्रव्य, परमाणु क्रमांक, परमाणु आयन, परमाणु त्रिज्या। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, कभी भी एटॉमिक नंबर क्या नहीं हो सकते, पूर्णांक के अलावा कोई दूसरे नहीं हो सकते। अगला देखिए, निम्नलिखित परमाणु अभिक्रिया में को क्या कहते हैं? यानी कि जो दे रखी है में इसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया, संलयन अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संलयन अभिक्रिया कहते हैं इसको। अगला देखिए, ट्रकोमा, ये बीमारी शरीर की किस अंग में होती है? ट्रकोमा कौन से अंग में होती है? कान, आंख, फेफड़े, चर्म। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आंख। क्या हो जाएगा, आंख हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो विद्युत घंटी होती है इसमें कौन सा चुंबक इस्तेमाल करते हैं? अश्वनाल, छड़ चुंबक, विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विद्युत चुंबक। ठीक है, कौन सी विद्युत घंटी है तो कौन सा चुंबक यूज करेंगे, विद्युत चुंबक। अगला है, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वेग। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अगला है, दाब में वृद्धि होने के कारण द्रव के उबाल में, यानी कि जैसे ही दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है, कमी आ जाती है, कोई परिवर्तन नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, कमी आ जाती है। ठीक है, द्रव के उबाल में क्या जाती है, कमी होती है। दाब, प्रेशर बढ़ती क्या आ जाती है, दाब में कमी। अगला है,
सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, बहुत से एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं, 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं प्रकाश को, जिसकी स्पीड कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट। इस स्पीड से आ रहा है तो भी उसको 8 मिनट 20 सेकंड लग रहे हैं। आप सोच लीजिए सूर्य कितनी दूर है। अगला देखिए, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, पहला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, दूसरा पढ़ रहे हैं कि कौन सा है, बृहस्पति, शनि, मंगल या वरुण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शनि। ठीक है, कौन सा, शनि हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसका उपयोग लाइट डिटेक्टर में रूप में किया जाता है। यानी आपको पता होगा लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि आप झूठ बोलेंगे तो लाइट से पता चल जाएगा झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तो इसके अंदर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, पेरिस्कोप, हिप्सोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पॉलीग्राफ। क्या हो जाएगा, पॉलीग्राफ। अगला देखिए, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नदी में तैरते हैं इससे ज़्यादा समुद्र में तैरना आसान होता है। तो इसका जो साइंटिफिक प्रूफ है या कारण होता है वो क्या होता है कि समुद्र के पानी का घनत्व तो नदी के पानी से क्या होता है, अधिक होता है, तो हम आसानी से तैर सकते हैं। अगला देखिए, घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार को निम्न डैश की धातु से बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जो सर्किट लगे हुए हैं घरों में, हाउस होल्ड्स में, उनके अंदर जो सुरक्षा की फ्यूज तार है उनको कौन सी धातु से बनाया जाता है, प्रतिरोध, गलनांक बिंदु, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलनांक बिंदु। ठीक है, गलनांक बिंदु की धातु से बनाया जाता है। तो ये आज की क्लास थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने करे। क्लास एंड तक देखिए, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे इसके साथ साथ जो क्विज हो रहे हैं वो डेली बेसिस पे क्विज दीजिए, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है और जिसको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में दिक्कत है या डर लगता हो, तो हम उनका डर दूर कर देंगे। जब तक एग्जाम होंगे आपको इतने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करा देंगे कि आप क्या हो जाओगे, जनरल साइंस और जीके की क्या हो जाएंगे, महाराजा हो जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।